थैंक यू। चलिए अगले कंटेस्टेंट हमारे हैं सपना यादव। सपना नमस्कार। सपना जयपुर के रहने वाले हैं। आपकी अभी रुचि खेलना, क्या खेलते हो? बैडमिंटन खेलते हो? अरे वेरी गुड। कोई स्टेट वगैरह कुछ खेला है या अभी? नहीं सर, अच्छा सिंपल, ओके। अभी किसकी तैयारी करते हैं सपना जी आप? सर मैं रिसर्च स्कॉलर। क्या करते हैं? सर रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर। किस पे रिसर्च कर रहे हैं आप? सर आप इसको क्या, या तो इसको ईयरफोन जो है, इस ईयरफोन को हटाएं क्योंकि इसमें मुझे आपका ये जो आवाज है वो ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं मैं। यस। तो मैं आपसे पूछना था रिसर्च किस पे कर रहे हैं आप? सर अर्बन स्टडीज। अर्बन स्टडीज। स्टडीज, अर्बन स्टडीज, ओके ओके। ठीक है सपना जी, स्वागत करता हूं मैं आपका उत्कर्ष में। और चूंकि जो ये प्रतियोगिता है इसके सारे नियमों से मैं जानता हूं कि आप इससे परिचित होंगे। इस प्रतियोगिता में आज का आपका पहला प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न है, भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए निम्न में से किस स्केल का उपयोग नहीं किया गया? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से स्केल का उपयोग नहीं किया गया? पहला लिखा है मैंने मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, रोसीफेरल स्केल और मिलीबार स्केल। ओके, आपने पहले ही जवाब दे दिया है 4। श्योर है? यस सर। ओके, देखिए आपसे जो प्रश्न पहला पूछा गया है उसका आपने एकदम ठीक और बड़े कम समय में ही पूरे ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दिया है और बहुत अच्छे से आपने खेला है। देखिए जो भूकंप की तीव्रता है, इस भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो स्केल उपयोग में अभी वर्तमान में लिया जा रहा है वो रिक्टर स्केल है। जो मर्केली स्केल है इसका भी उपयोग अभी जैसे अमेरिका जैसे देशों के अंदर ले रहे हैं, मर्केली स्केल भी। रोसीफेरल स्केल अभी यूज नहीं किया जा रहा लेकिन किया गया था। तो तीनों स्केल भूकंपीय तीव्रता के मापने के लिए उपयोग में लाए गए हैं और लाए जा रहे हैं, लेकिन मिलीबार स्केल कोई है नहीं। तो जो आपने जवाब दिया है एकदम ठीक दिया है। चलिए सपना जी, आपके साथ दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ब्राजील में कहवे के बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फेजेंडा, पंपास, कंपास और लानोस। फेजेंडा यस। श्योर है? यस सर। चलिए, आपने दूसरे प्रश्न का भी सपना जी बड़े अच्छे से और यूं कहूं मैं कि बड़े शांतिपूर्वक जवाब दिया है। फेजेंडा, देखिए एक्चुअली कहवे या कॉफी की बात करते हैं अपन, तो ब्राजील पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और कॉफी में जो सबसे प्रमुख कॉफी की नस्ल है कैफिया अरेबिका जिसको बोलते हैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल है। तो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राजील के अंदर इस कहवे के बागानों को नाम दिया जाता है फेजेंडा। ठीक है, दोनों प्रश्नों का आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया। तीसरा प्रश्न भी मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूं। भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? प्रथम जैविक कृषि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। लक्षद्वीप श्योर? अभी कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे आप? अभी कोई भी नहीं कर रहे तो करनी चाहिए आपको। रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर बताओ ना, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने कोर्स लिया हुआ है यहाँ से? यस सर। उत्कर्ष का कोर्स लिया है? यस सर, एक हफ्ते पहले लिया है। अच्छा, एक हफ्ते पहले लिया है। ओके ओके ओके, तो फिर बहुत लेट लिया है आपने कोर्स तो। पर चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जिस हिसाब से खेला है उस हिसाब से तीनों प्रश्नों के एकदम ठीक आपने जवाब दिए हैं और तीनों प्रश्नों के साथ में आपने 300 रुपये जीते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने तीनों प्रश्न बड़े अच्छे से खेल के तीनों के जवाब सही दे करके 300 रुपये यहाँ से जीते हैं। अब देखिए, जो जैविक कृषि है, इस जैविक कृषि के अंतर्गत
भारत में जैविक कृषि का प्रचलन धीरे धीरे इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हम जो एक ट्रेडिशनल वे के अंदर कृषि करते आ रहे थे, उस ट्रेडिशनल वे में धीरे धीरे जो मिट्टी है, इस मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो जो भी आपके फर्टिलाइजर, जो भी आपके उर्वरक हैं, इन सब का उपयोग कम से कम किया जाए। इसके लिए जैविक कृषि का बढ़ावा अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके तहत सबसे पहले भारत में सिक्किम जो था, इसको पूरा का पूरा जैविक कृषि करने वाला राज्य घोषित किया था। उसके बाद में लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2016 में पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, जहां पर पूरी तरह से जैविक कृषि की जा रही है। और अगर आपको जानकारी हो तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसको प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला बनाने की राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है? सर आई थिंक जोधपुर जैसलमेर है। चलिए, जो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। डूंगरपुर जो जिला है राजस्थान का, उसमें राज्य सरकार ने 2018 के अंदर जो बजट था उसमें ये घोषणा करी थी कि हम डूंगरपुर को पहला पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला जिला बनाएंगे। अभी बना नहीं है हालांकि, पर बनाने की राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है सपना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे उत्कर्ष के लिए? सर वेरी गुड, वेरी गुड, टू थम्स अप। थैंक क्योंकि यू। जो भी मैंने आपसे क्लासेस ली है बहुत अच्छी है। ओके ओके, चलो हम चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो और सेलेक्ट होकर के और अच्छे से और भी ऊपर वाली आप तैयारी करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।